और योग्यता से अधिक कभी किसी को नहीं मिली। वक्त के पहले और योग्यता से अधिक किसी को कभी कहीं नहीं मिली। यहाँ योग्यता का मतलब है संस्कार, प्रारब्ध। प्रारब्धे जा যতটুকু পাওয়ার রয়েছে সেই ততটুকু তাকে পেতে হবে, ভোগ করতে হবে। তার বেশিও পাবে না, কমও পাবে না। মানুষ মন্দিরে যায়, মাথা টেকে সুখের জন্য ভগবানের কাছে গিড়গিড়াতে থাকে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। ভগবানের কাছে গিড়গিড়ালে যদি সুখ পাওয়া যেত তাহলে পরমার্থ পথে পুরুষার্থ বলতে কিছু থাকতো না। সারা দুনিয়া মন্দিরে লাইন লাগাতো, প্রচেষ্টা বলে কিছুই থাকতো না। ভগবানের কাছে গিড়গিড়ালে যদি সুখ পাওয়া যায়, যদি বাঞ্ছা যদি পূর্ণ হয় হতো। শ্লোকে রয়েছে সুখস্য দুঃখস্য ন কোপি দাতা পরগলাপি ইতি কুবুদ্ধিরেষা অহং করমি ইতি বৃথা অভিমান সব ইতি एवं ये विषय के लोका मतलब सुखर्ष दुखर्ष न को पिता, कोई किसी को सुख या दुख दे नहीं सकता है। कोई चाहे वो हमारा दुख का कारण है, कोई बोले वो हमारा सुख का कारण है, ये सब वृथा। कोई किसी को ना सुख दे सकता, ना किसी को कोई दुख दे सकता। प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वही उसको मिलेगा। पौरदोलापी कुबुद्धि रेशा, दूसरा कोई मुझे सुख या दुख देता है ऐसा जो चिंता करता है वो कुबुद्धि रेशा, मतलब उसका बुद्धि कुबुद्धि है। अहम करोमी किति वृथा अभिमान, मैं करता हूं, मैं मेरा मेरा, ये जो वृथा अभिमान, इसी से ही स्वकर्म जो निज कर्म अपना करते हैं उसी से ही अपना सारी दुनिया चलती है। तो इसीलिए हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो संस्कार है, उसको मतलब हमें क्या कैसा कर्म करना पड़ेगा जो कि हमारा प्रारब्ध अच्छा हो, उसका ऊपर ध्यान देना। एक ब्राह्मण भिखारी अब भीख मांग कर उसका जीवन गुजारा कर रहा था, लेकिन वो शिव भक्त था, हमेशा शिव का नाम ही मन में जपता था। बेचारा यहाँ वहाँ ठोक कर खाता था, कभी थोड़ा भीख मिल जाए तो मिल जाए, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो दुर्गा पार्वती उसको बोला, शंकर को, शिव को, ये आपका शिष्य है, हमेशा आपका नाम लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा धन दौलत क्यों नहीं दे देते? आपका तो इतना है, कोई कमेगा तो नहीं, घटेगा तो नहीं। रत्नाकरस्तव गृहम गिरिगिरिज पद्मा देयम किमपि भगवते पुरुषोत्तमाय आविर्भावमायना अपहृत मानसाय दत्तम मन यदुपते तम इदम गृहामि। सारा धरित्री तो आपका ही है, थोड़ा सा कुछ दे दीजिए संपद, ताकि वो थोड़ा सुख में जीवन बितावे। शिव बोले, देखो बाबू, मैं देख रहा हूं उसका प्रारब्ध में है ही नहीं। उसका प्रारब्ध में क्या है ना, वो भिक्षाटन करके उसको जिंदगी गुजारना है, यही लिखा हुआ है। मैं देना चाहूं भी कैसे दूं, उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो बोले नहीं, आप बहाना मत बनाइए, आप कुछ दीजिए। तो बोले देखो कुछ लेता हूं, देखो कैसे उसको मिलता है। तो भिक्षाटन करके आ रहा था ब्राह्मण, तो शिव क्या किए, एक थैला स्वर्ण मुद्रा
रास्ता में रख दिया। पार्वती को बोले देखो उसका प्रारब्ध में क्या है, कैसे मिलेगा। तो भिखारी भिक्षाटन करके आ रहा था, आते आते जहां पर वो पैसा, जहां पर वो स्वर्ण मुद्रा का थैला है, वहां नजदीक आने के बाद उसका मन में अचानक भावना हुआ कि अरे मैं ऐसे भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, कभी मैं अंधा अगर हो जाऊं तो कैसे मेरा जीवन व्यतीत होगा, अंधा कैसे चलता है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करूं। जहां कहां ये भावना आई, जहां पर वो स्वर्ण मुद्रा का थैला रखा हुआ, तो आंख बंद कर वो चलने लगा। स्वर्ण मुद्रा का थैली जब क्रॉस कर गया तो देखा ना मैं तो अंधा तो चल सकता हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। निकल थैला जहां था वहीं रह गया। शिव बोलते हैं पार्वती देखे ना, तुमने देखा मैंने स्वर्ण मुद्रा का थैला लग गया उसका सामने में, 1 मिनट का रास्ता, प्रारब्ध में है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए प्रारब्ध बड़ी चीज है, प्रारब्ध को संस्कार, जिसका जितना मिलना है मिलने का है उतना ही मिलेगा, जिसको जितना ही भोग करना है उसको उतना ही भोग करना पड़ेगा, उससे छुटकारा मिलने का कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भगवान का बनाया हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ सिस्टम है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपना प्रारब्ध कैसे अच्छा हो उसका घर में चिंतन करना चाहिए, उसी मुताबिक उसको कर्म करना चाहिए। हम जानते हैं शुभ कर्म का शुभ फल, अशुभ कर्म का अशुभ फल, और पुण्य भोगे फल, शुभ भोगे द्वारा पुण्य भोग है, और पाप दुख भोगे द्वारा क्षय। पुण्य शुभ भोगे द्वारा क्षय है, और पाप दुख भोगे द्वारा क्षय। পুণ্য করলে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, কি স্বর্গ নরক বলে আমাদের ফিলোসফিতে ওইরকম কোনো আইডিয়া নেই, মানে কোনো মানে নেই, অবধারণা নেই। তবু মানুষের মনে রয়েছে পুণ্য করলে আমি স্বর্গে যাব, স্বর্গে গিয়ে অনন্তকাল তক স্বর্গ সুখ ভোগ করবো। তা তো হয় না। পুণ্য তো লিমিটেড, পাপও যেমন লিমিটেড, পুণ্য তো লিমিটেড। অনন্ত পুণ্য তো হয় না। অনন্ত পুণ্য যদি হতো তাহলে দুটো অনন্ত হয়ে যেত, তাহলে কেউ অনন্ত নয় করতে হতো। পুণ্য করে স্বর্গে যাবে, পুণ্য শেষ হয়ে গেলে তাকে স্বর্গ থেকে আবার মর্তলোকে আসবে। এক ঋষি খুব পুণ্য করে, এত পুণ্য করলো কি স্বর্গের রাজা হওয়া, পুণ্য করল, সে চলে গেল স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বললো এই দেখো কাছে আমার এত পুণ্যের জোর রয়েছে, আমি স্বর্গের রাজা হবো, তুমি ছাড়ো, সিংহাসন ছাড়ো। ইন্দ্র দেখলো সত্যি তো, ইন্দ্র সিংহাসন ছেড়ে দিল, সিংহাসনে বসলো। তখন স্বর্গের যে নর্তকিয়া, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা রাজার সামনে মানে ঋষির সামনে নৃত্য করতে লাগলো। কত 24 ঘন্টা, ওখানে তো রাত দিন হয় না। স্বর্গেতে তো টাইম স্পেশাল পার্সনের উপরে, ওখানে রাতও হয় না দিনও হয়। যত দেবতারা তারা এসে উচ্চ স্বরে প্রশংসা করা শুরু করলো এই ঋষি, যার পরে অল্প দিনে ওর পুণ্য শেষ হয়ে গেল। তখন ইন্দ্র এসে বলছে হয়ে গেছে, এবার যাও মর্তলোকে। তোমার আরে এত তাড়াতাড়ি হয় কি, যখন মানুষ পুণ্য ভোগ করে, সুখ ভোগ করে, তখন যা তার এই স্নায়ুপুঞ্জ রিল্যাক্স মুডে থাকে। রিল্যাক্স মুডে থাকার ফলে সে বুঝতে পারে না কত তাড়াতাড়ি সময়টা ব্যতীত হয়ে যায়। কিন্তু সে যখন দুঃখটা থাকে, তার স্নায়ুপুঞ্জ খুব টেন্স থাকে, তার এক এক পল মনে হয় এক এক যুগ। তাই দুঃখটা মানুষ মনে রাখে, সুখটা মনে রাখে না। মানুষ দুঃখের শেয়ার করতে চায়, কেউ সুখের শেয়ার করতে চায় না।
কেউ কোনোদিন বলেছে আয় ভাই দেখো আমার জীবনে খুব সুখ, আসো তুমি আসো, তোমরা আসো আমার জীবনে সুখ শেয়ার করো? কেউ বলেছে? কেউ বলে। কিন্তু দুঃখের শেয়ার করো। এই গাঁজারু, ভাঙারু, মদারু, জুয়ারু, তারা গাঁজা খায় কেন, মদ খায় কেন? এই দুঃখ রয়েছে, তাই টেম্পোরারি দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য মদ খায়, গাঁজা খায়, নেশা ভাঙ করে। এবং তারা শেয়ার করতে চায়। বেনারসে আমি ছিলাম ট্রেনিং সেন্টারে, মাঝে মাঝে ট্রেনিং সেন্টারে চাপ থাকতো, আমি মাঝে মাঝে মেন্টাল রিল্যাক্সেশনের জন্য ওই গঙ্গার ওখানে যেতাম, মণিকর্ণিকার ঘাট বা দশাশ্রমের ঘাটে যেতাম। একদিন দেখলাম এক সাধু বাবা চিলিম লাগিয়ে হাতে নিয়ে বসে রয়েছে। তাই বললাম, সাধু বাবা নামছেন না কেন, কি ব্যাপার? না, আরো 5-7 জন সঙ্গী সাথী না এলে গাঁজাতে মজা আসে না। আমি বলি, আরে গাঁজা খেয়ে তুমি তোমার হার্টকে নষ্ট করছো, তোমার ফেফড়াকে নষ্ট করছো, আর তুমি চাইছো তোমার সাথে আরো 5-10 জন নষ্ট করো? এটা তো সমাজের ক্ষতি হচ্ছে। আমাকে বলছে आप नहीं समझिएगा, अकेला गाजा पीना में मजा नहीं आता है, जब 8-10 जन आदमी नहीं होगा मजा नहीं आता। মানে দুঃখের শেয়ার করতে চায়, কিন্তু সুখের কেউ শেয়ার করতে চায় না। তাই দুঃখটা মানুষের জীবনে যখন আসে তখন দুঃখটাই মানুষ মনে রাখে, সুখ মনে রাখে না, সুখটাকে ভুলে যায়। কাউকে নমস্কার দেবেন, নমস্কার ভাই সাহেব, ভালো লাগে, বলে ও থ্যাংক, আই এম ফাইন, থ্যাংক ইউ বলে চলে যায়। কিন্তু ওকে যেতে দেবেন না, আই এম ফাইন থ্যাংক ইউ, তারপর তার সাথে কথা বলুন। আরে ভাই আপনি কি করেন, কোথায় থাকেন? জাস্ট 1-2 মিনিট কথা বলার পরে দেখবেন ওর ভিতর থেকে সব বেরোবে, সব দুঃখের কাহিনী বেরোবে। যে বলছিল আই এম ফাইন, 5-7 মিনিট পরে দেখবেন হি ইজ নট এট অল ইন ফাইন, হি ইজ ইন ভেরি ডিপ সরো। সারা দুনিয়ার কাহিনী, মানে সারা তার দুঃখের কাহিনী বলতে থাকে। কেন? দুঃখটা মানুষ শেয়ার করতে চায়, দুঃখের কাহিনী বলে মানুষ হালকা হতে চায়। তাই আই এম ফাইনকে বলে দিল আই এম ফাইন থ্যাংক ইউ। কেউ আই এম ফাইন দুনিয়াতে কেউ নেই। সকালবেলা আমি বলেছিলাম দুনিয়াতে আই এম ফাইন কেউ নেই। কেন? এই যে সীমিত দুনিয়া থেকে অনন্তকালের জন্য অনন্ত প্রবাহযুক্ত সুখ, যেটাকে আনন্দ বলি, সেটা তো পাওয়া সম্ভব না। তাই আই এম ফাইন বলে বটে, কিন্তু কেউ আই এম ফাইন নয়। কথা হচ্ছে সবার জীবনে কষ্ট রয়েছে বলে যে এই যে দুনিয়াটাকে এই পর্যন্ত দুঃখালয়, মমপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় অশাশ্বতম ন আত্মবন্তী মহাত্মান সংসিদ্ধি পরমাগত। দুনিয়াটা দুঃখময়, দুঃখময় নয়। এখানে সুখ নেই তা নয়, সুখ রয়েছে, মানুষ সুখ পায় না, পায়। সুখটা তো অনন্ত নয়, পায়, কিন্তু সুখটা ভুলে যায়। সমস্যা তো সবার রয়েছে, কার সমস্যা নেই? ভগবান কি সমস্যা ছেড়ে আছে? এই যখন শিবের পরিবারে কম সমস্যা। শিব গলায় সাপ নিয়ে রয়েছে, ওর পরিবারে কার্তিক ময়ূরের উপরে বসে আছে। ময়ূরটা সবসময় সাপের দিকে তাকিয়ে আছে, কখন গলা থেকে সাপটা নামবে আমি খাবো। কত বড় তাকে শিবকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে, কত বড় সমস্যা। শুধু কি তাই, গণেশ বসে রয়েছে যার উপরে, সাপ গলা থেকে দেখছে, চুহা মানে ইঁদুরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কখন কে গণেশ সরে যাবে আমি ইঁদুরটাকে খাবো। সাপের সাথে ইঁদুরের দ্বন্দ্ব রয়েছে, শিবকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। শিবের কি কম সমস্যা? শিবের মাথায় বসে রয়েছে গঙ্গা, নিচে রয়েছে পার্বতী। 200 দিনের মধ্যে সবসময় ঝগড়া হয়, সবাই জানে। বলে গঙ্গাকে মাথায় তুলে রেখেছে, কিন্তু শিবকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। 200 দিনের ঝগড়াকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। শুধু কি তাই, শিবের বাহনকে নন্দী মানে সাপ মানে অক্ষ, আর দুর্গা কার উপরে বসে, পার্বতী কার উপরে বসে আছে? লায়নের উপরে। লায়ন সব সময় দেখছে
যে শিব কখন নন্দীকে ফ্রি করবে আমি খেতে পারবো। কত সমস্যা ভগবান ভগবান শিব। শুধু কি তাই, তার ব্যক্তিগত সমস্যা দেখুন, কণ্ঠেতে বিষ রেখেছে, গিলতেও পারছে না, গিললে নিজে মরবে, আর ফেলতেও পারছে না, তাদের দুনিয়া নষ্ট হবে। বেচারা ঢোক গিলতে পারে না, চুপচাপ একটা বিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে দেবে। কত সমস্যা, সমস্যা সবার। ভগবানের পরিবারে যদি এত সমস্যা থাকে, আমরা তো মানুষ। এই বিষ্ণু দেখুন শুয়ে রয়েছে সাগরের উপরে, সাগরে কখন ঢেউ উঠবে, কখন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, বেচারা টেনশন। তার মাথার উপরে পাঁচটা সাপ এরকম করে রয়েছে, কখন যে সবল মারবে, ও বেচারা নিদ্রা শান্তিতে ঘুমোতে পারে না, ওর টেনশন। ওর ছেলে কামদেব সারা দুনিয়াকে পরেশান করে মারছে, সারা দুনিয়াকে। সবাই কামদেবকে ডাকে, কিন্তু কামদেব এসে গেলে কামদেবকে আর ছাড়তে পারে না, আর কামদেব সারা দুনিয়াকে পরেশান করে রেখে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহ ভস্মীভূত হয়ে ছাই না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কামদেবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিষ্ণুর পরিবার তো অশান্তি, সমস্যা সবাই রয়েছে, কিন্তু তাই আমরা মানুষ, আমাদের কি সমস্যা থাকবে না? থাকবে। কেন সমস্যা কেন আসে, দুঃখ কেন আসে? ওই যে প্রারব্ধ, আর প্রারব্ধকে ভোগ না করা পর্যন্ত কোনো উপায় নেই, আপনাকে ভোগ করতেই হবে। ওই বলে যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভাঞ্চা শুভমে বচ তাবৎ ন যাতে মোক্ষ নিনাম কল্পসতৈরপি যথা লৌভময়ী পাশই পাশ স্বর্ণময়ীরপি তথাবদ্ধ ভবে জীব কর্মাভীষ্ট। শুভকর্ম হোক কি অশুভ কর্ম হোক, भोग नहीं पड़ेगा, क्षय करना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे कोई निस्तार नहीं है। ना भक्तुम क्षीयते कर्म फलपुरुषी सतैरपि अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। भोग करना पड़ेगा, लेकिन आशा क्या है? आशा है कि आप उतना भी जन्म जन्मांतर का आपका पाप होना क्यों, प्रारब्ध रहेगा क्यों, और इसी मनुष्य जन्म में साधना का निष्ठा का साथ और कीर्तन का साथ उसको मनुष्य जन्म में आप भोग कर सकते हैं। एक ही जन्म में आप उसको क्षय कर सकते हैं। इसलिए तो मनुष्य को जन्म को दुर्लभ जन्म कहा गया। इसलिए तो मनुष्य जन्म पाने के लिए ये जितना देव जोनी है, प्रकृति लीन, विदेही लीन है, गंधर्व जब सब तरसते रहते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए, लेकिन मनुष्य जन्म जब मनुष्य शरीर जब तक नहीं पाएगा तब तक उसको मोक्ष मुक्ति मिलना संभव नहीं है। अरे स्वर्ग का देवता लोग भी हमेशा तरसते रहते हैं, सोचते हैं कि अरे स्वर्ग में तो महा आनंद में है, अरे अमर होता है, अमर होने का एक तो विडंबना है, कभी मर नहीं सकता है। अब दिन रात उसका ना दिन है ना रात है, हमेशा बस उजाला उजाला ही है। अब बेचारा मर भी नहीं सकता है, अमर है, और जीते जीते परेशान है, कितना जिएगा ये। असुर दैत्य लोग जब सर्प को अटैक करता है और देवता लोग को पीटने के लिए, मारने के लिए जब खेदाड़ता है, तो त्राहिमाम करके ब्रह्मा का पास बोलता है, शिव जी का पास जाते हैं, मुझे बचाइए, हम लोग को बचाइए, ये असुर जो है हमारा सब को अधिकार कर लिया, हम लोग को मारने के लिए डर रहा है। ब्रह्मा को डर किसी का, क्यों तुम लोग डरते हो जी? तुम लोग तो अमर हो, तुम लोग तो मार नहीं सकता है, मृत्यु तो तुम लोग का है नहीं, तो काहे डर से भाग रहे हो? बोले ब्रह्मा जी यही तो विडंबना है, वो मारते रहेगा अनंत काल तक, और अनंत काल तक हम वो पिटाई सहते रहेंगे। अगर मृत्यु होता, मारता मर जाते, खत्म बात, लेकिन वो मारते रहेगा अनंत काल तक हम वो पिटाई का दुख भोग करते, यही तो विडंबना है। स्वर्ग में देवता लोग भी चाहता है कि मनुष्य जन्म में आने के लिए
क्योंकि बिना मनुष्य जन्म ये प्रारब्ध व किसी प्रकार के संस्कार भोग करके मोक्ष मुक्ति पाना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ जन्म कहा जाता है। तो ये हम लोग के लिए एक सुकून है, एक शांति का एक पैगंबर है क्या ना। इस जीवन में अगर हम साधना ठीक से करें, कीर्तन ठीक से करें, साधना का निष्ठा से हमारा कितना पुराना संस्कार होना क्यों, कितना सालों का संस्कार होना क्यों, हम क्षय कर सकते हैं। आज एक आशा की वाणी है, आशा की वाणी नहीं सच है। ब्रह्म भाव में जितना ही हम आत्मसमर्पण जितना करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, उतना जल्दी हमारा प्रारब्ध क्षय होगा। लेकिन हाँ, भोग का तीव्रता बढ़ सकता है, जल्दी क्षय होगा ना, भोग का तीव्रता बढ़ सकता है। पेड़ में फल लगा हुआ है, नेचुरल प्रोसेस में फल पकेगा, गिरेगा एक दो कर, लेकिन वो पेड़ को आप जोर से अगर ऐसे झटका लगेगा, टप 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 भोग गिरने लगेगा। इसलिए भोग करने का तीव्रता ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितना ही ज्यादा हम आत्मसमर्पण करेंगे परम ब्रह्म का पद में, चरण में, उतना ही जल्दी हमारा संस्कार क्षय होगा, प्रारब्ध क्षय होगा। तो ये रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है, हमें रास्ता पर चलना पड़ेगा। इसलिए मायूस नहीं होना है कि अरे भाई प्रारब्ध है, इसको कैसे अब भोग करते रहेंगे जिंदगी, दुख भोग करते हैं जिंदगी भर। नहीं, परमात्मा ने रास्ता खुल कर रखे हैं। तुम साधन भजन करो, निष्ठा का साथ कीर्तन करो, निष्ठा का साथ साधना करो, ब्रह्म भाव में ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण करो, तो तुम्हारा जल्दी जल्दी ये संस्कार प्रारब्ध खत्म होगा। इसी जन्म में तुम मोक्ष मुक्ति तुमको मिल सकता है, ये गारंटी है। आनंद मूर्ति जी, तारक ब्रह्म आनंद मूर्ति जी, तारक ब्रह्म मतलब 3500 बरस अंतर अंतर जो आते हैं, आए थे 7000 बरस पहले शिव, उसका 3500 बरस के बाद आए थे कृष्ण, आए आनंद मूर्ति जी, आकर गारंटी दिए कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करेगा, मृत्यु काले परम पुरुष कथा जागे मुक्ति से पावे पावे। इसके बड़ा गारंटी की होते पारे। तारक ब्रह्म में सुप्रीम कमांड, इसका ऊपर कोई कमांड नहीं हो सकता है। सुप्रीम कमांड में गारंटी दिए, रास्ता खुला है, लेकिन बोले हैं क्या, जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करेगा। नियमित रूप से साधना जब करेंगे, हमारा मन का तरंग जब बीटा से अल्फा से थीटा से डेल्टा की ओर जाएगा, मन का तरंग जब अपना सरलीकरण होते रहेगा, तो परम पुरुष का तरंग के साथ हमारा मन का तरंग जो समांतर होता मेंटेन करेगा, तब हम उनसे मिलेंगे। जब उनसे मिल गया, जीव भाव से शिव भाव, खाली अंतर है जीवात्मा परमात्मा में, यहाँ भी आत्मा है, वहां भी आत्मा है, यहाँ खाली जीव है। तो जीव को हटा देना पड़ेगा, मतलब परम पुरुष की भावना लेकर जीव को हटा देने से परमात्मा में आत्मा मिल सकता है। ये छोड़कर दूसरा कोई उपाय है नहीं। लेकिन बात यह है कि जो प्रारब्ध, ये कभी कभी मंदा मतलब निर्बल प्रारब्ध होता है। निर्बल मतलब बहुत दुख कम आता है। मान लीजिए किसी को बुखार है, बुखार में अपना पुरुषार्थ से थोड़ा नींबू पानी लिया, थोड़ा सा परहेज किया, थोड़ा सा खाना एक आध बार छोड़ दिया, तो बुखार उतर जाएगा, मतलब विजय प्राप्त कर सकता है। प्रारब्ध अगर मंद होगा, निर्बल होगा, लेकिन प्रारब्ध अगर मध्यम हो, उससे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हो, तब अपना मनुष्य जो अपना
प्रचेष्टा से, अपना पुरुषार्थ से उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको भगवान का ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, उनकी कृपा चाहिए, भगवान का प्रति उनका श्रद्धा, भगवान का प्रति उनका विश्वास चाहिए। तब मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया तो वो अपना प्रचेष्टा से, अपना पुरुषार्थ से वो अपना ठीक हो नहीं सकता है। उसको डिपेंड करना पड़ेगा डॉक्टर का ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, भगवान का ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अगर पुरुषार्थ अगर प्रबल हो जाए तब तो उसका पुरुषार्थ सही, प्रारब्ध अगर प्रबल हो जाए तब तो पुरुषार्थ तो कोई काम नहीं करेगा, अपना प्रचेष्टा कोई काम नहीं पड़ेगा, कोई काम नहीं करेगा। अब दरिया में चल रहे हैं, झड़ तूफान आया, नाव डोल रहा है, नाव डूबने का है, वहां क्या कीजिएगा? कोई प्रचेष्टा काम करेगा, कोई पुरुषार्थ काम करेगा? कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। खाली एक हाथ उठाना छोड़कर उनका बिना नाम जो दिया आपको पार कर सकता है, तो उनकी नाम ही पार कर सकता है। हे भगवान, बचाने वाले तुम, मरने वाले तुम तो अभी बचाओ। हद अगर उनका मर्जी हो, बचाता है, बांच जाते हैं तो अच्छा है। अब बांचते अगर मर भी जाते हैं तो उनका नाम लेते लेते मरे, तो जादृशी भावना दोस्तों सिद्धि भगवती तादृशी, दोनों में ही फायदा है। लेकिन प्रबल अगर हो, खबर मिला कि वो भी भूमिकंप हो रहा है, भूमिकंप आ रहा है, अब कहाँ भागिएगा? आपका कोई पुरुषार्थ कोई काम नहीं करेगा, आपका प्रचेष्टा कोई काम नहीं करेगा, वहां हाथ उठाना ही पड़ेगा। तो निर्बल हो, मध्यम हो या प्रबल हो, ब्राह्मी कृपा का जरूरत है। ब्राह्मी कृपा छोड़कर, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रचेष्टा करने के लिए भी तो मुझे क्षमता चाहिए ना। अब चैतन्य शरीर में है, चैतन्य अगर शरीर से निकल जाए ये बॉडी क्या आ जाएगा? डेड बॉडी हो जाएगा। इसको देखकर तो आदमी डरेगा, बोले भूत है, फेंको जल्दी श्मशान में ले जाओ। ये बॉडी, ये माइंड काम नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मी कृपा छोड़कर प्रारब्ध से बाँचना मुश्किल है। आप लोग जानते हैं जल का, पानी का क्या फॉर्मूला है? H2O, मतलब 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर पानी होता है। लेकिन वह कैटालिटिक एजेंट चाहिए, हीट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हीट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो कितना भी हाइड्रोजन 2% होना क्यों, कितना भी ऑक्सीजन 1% हो तो पानी नहीं बनेगा, पानी नहीं तैयार होगा, पानी में कन्वर्ट नहीं होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये कैटालिटिक एजेंट है, परंतु क्या नाम, उनकी कृपा, ब्राह्मी कृपा कैटालिटिक एजेंट है पुरुषार्थ भोगने के लिए, सॉरी प्रारब्ध भोगने के लिए ये कैटालिटिक एजेंट है ब्राह्मी कृपा। ब्राह्मी कृपा अगर नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका शरीर काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, अचेतन सत्ता अगर नहीं रहे तो आपका मन का ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? परंतु उसके भावना मन में कौन लाएगा? अरे चैतन्य है तब ना हम ब्राह्मी भावना लाते हैं। चैतन्य का धर्म है परम पुरुष की ओर ले जाना, ब्रह्म की ओर ले जाना, तब ना हमारा मनुष्य का जो स्वभाव सिद्ध जो वैशिष्ट है क्या? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म संप्राप्ति। क्योंकि चैतन्य का अभिव्यक्ति है, इसलिए चैतन्य अगर नहीं रहे, मतलब ब्राह्मी कृपा अगर नहीं रहे, परमात्मा की कृपा अगर नहीं रहे तो आई विल बी ए डेड बॉडी। डेड बॉडी का स्थान कहाँ है? श्मशान में। डेड बॉडी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इधर भी हम जावे, उनकी कृपा छोड़कर हम एक डेग भी आगे नहीं कर सकते, एक सेकंड भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाथ आपको उठाना ही पड़ेगा, हाथ अपने लिए तुलते ही हो, तार कृपा दर्शना करते ही हो। তাই প্রারব্ধ যাই হোক না কেন, মন্দ হোক, নির্বল হোক, প্রবল হোক, যাই হোক না কেন, তার সাথে লড়ার জন্য, সংগ্রাম করে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য ব্রাহ্মী কৃপা অতি অবশ্যই দরকার। একটা আমাদের সৌভাগ্য, যে আদালতে আপনার বিচার হচ্ছে, আদালতের
যে কাঠগড়ায় আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সে আদালতে বিচারের আসনে, বিচারকের আসনে বসে রয়েছে তিনি। পরমাত্মা বিচারকের আসনে বসে রয়েছে। তাই আপনার যতটুকু কসুর ততটুকুই আপনি পানিশমেন্ট পাবেন, ওর থেকে এক তিল কম বেশি পাবেন না। কিন্তু মানুষের আদালতে একটা দোষের জন্য, একটা কসুরের জন্য কয়েকবার আপনাকে পানিশমেंट दिए दें, किंतु सुकून तब मिलता है कि हम जिस काटगड़ा में, जिस अदालत में हम खड़े हैं विचार के लिए, वो अदालत का जज जो है स्वयं परमात्मा है। इसीलिए हमें सुकून मिलता है। जो दुख हमें मिलता है दुनिया से, जो दुख हमें मिलता है, मुझे आशा यही है, मेरा जो भरोसा यही है कि दुख तो मिलता है, लेकिन दुख से पार ले जाने के लिए जो सत्ता, जो परम पुरुष, जो बाबा, वो साथ में है। लेकिन कितना बड़ा दुख क्यों नहीं हो, कत बड़ा दुख হোক না কেন, কত দুঃখদায়ী দুঃখ হোক না কেন, এই দুঃখের থেকে পার যে লাগায় সে তো আমার সাথে রয়েছে। সে তো দুঃখ ভোগ করার সামর্থ্য শক্তি আমাকে দেবে। এতে ही सांत्वना, तब मुझे सुकून मिलता है। ये दुनिया प्रतियोगिताয় যখন পরাস্ত করতে পারে না, হারাতে যখন পারে না, তখন বিভেদ ডালে। বিভেদ মানে ফুট तोड़ना, फूट डालना, फूट डालकर कमजोरी করে দেয়, কমজোরি করে হারানোর চেষ্টা করে। কিন্তু आश्वास अभय हमारे साथ की रहे, सारे दुनिया को जो जोड़ते हैं, सारे दुनिया को जो जोड़ा लगाते हैं, अनुमानस का साथ घुमामानस को जो जोड़ा लगाते हैं, असीम का साथ ससीम को जो जोड़ा लगाते हैं, अनुमान का साथ घुमामान का साथ जो जोड़ते हैं, वो सारे दुनिया को जोड़ा लगाने वाला वो मेरे साथ है। इसलिए दुनिया उतना भी तोड़ने का प्रयास करे ना क्यों, कितना भी फूट डालने का प्रयास करे ना क्यों, वो साथ में है। इसलिए मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मुझे भरोसा मिलता है। और जो परमात्मा जहां से हम आए हैं, हमारा जो सुबह हम बोले थे, ये लॉ ऑफ डायनेमिज्म का नियम है। द इफेक्ट हैज द इनहेरेंट टेंडेंसी टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल सोर्स। हम लोग का